लेकिन पहली मृत्यु कौन स्वीकार करेगा? तब यम ने कदम आगे बढ़ाया। मैं करूंगा स्वीकार, ताकि जीवन मृत्यु का संतुलन बन रहे। सोचिए कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी हिम्मत। यम धरती पर आए और उन्होंने पहली बार मृत्यु का अनुभव किया, इसलिए उन्हें यम कहते हैं। यम का मतलब होता है संयम। जिसने अपने प्राणों पर संयम किया, जिसने मृत्यु को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यम को यमलोक का राजा बना दिया और उन्हें जिम्मेदारी दी हर प्राणी के कर्मों का हिसाब रखने की, न्याय करने की। यमराज बन गए धर्मराज। यमराज को धर्मराज क्यों कहते हैं? क्योंकि वे सिर्फ मारते नहीं, वे न्याय करते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, राजा रंक, ब्राह्मण शूद्र, सब बराबर। आपने जीवन में क्या किया, यही मायने रखता है। आपके पास कितना धन था, कितनी शक्ति थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यमराज कठोर हैं, लेकिन क्रूर नहीं। वे निष्पक्ष हैं, लेकिन निर्दयी नहीं। उनका काम है धर्म की रक्षा, और धर्म का मतलब सत्य, न्याय, कर्तव्य। इसीलिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर असल में यमराज के ही अवतार थे। पर ये कहानी हम आगे सुनेंगे। अब बात करते हैं यमलोक की, वो जगह जहां हर आत्मा को जाना पड़ता है। पुराणों के अनुसार यमलोक दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए दक्षिण को यम की दिशा कहा जाता है। यहाँ एक विशाल दरबार है, सोने के खंभे, चांदी के दरवाजे, लेकिन एक अजीब शांति, एक गंभीर वातावरण। दरबार के बीच में सिंहासन पर बैठे हैं यमराज, हाथ में दंड, आंखें लाल लेकिन शांत। चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बस गंभीरता। उनके बाएं दाएं बैठे हैं चित्रगुप्त, कागज और कलम लिए, हर आत्मा के कर्मों का हिसाब लिखते हुए। और चारों ओर खड़े हैं यमदूत, कुछ सुंदर, कुछ भयानक, कुछ शांत, कुछ क्रोधित। चित्रगुप्त की कहानी बड़ी रोचक है। चित्रगुप्त का मतलब होता है छुपी हुई तस्वीर, जो सब देखता है लेकिन दिखाई नहीं देता। चित्रगुप्त के पास एक विशाल पुस्तक है, अग्रसंधानी। इस पुस्तक में हर जीव के हर कर्म का हिसाब लिखा होता है। आपने कब, कहां, क्या किया, किससे क्या बोला, किसके बारे में क्या सोचा, हर छोटी बड़ी बात सब लिखा है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो चित्रगुप्त पुस्तक खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मा सुनती रहती है, कभी शर्म से सिर झुक जाता है, कभी गर्व से सीना तन जाता है। फिर यमराज निर्णय देते हैं, स्वर्ग या नरक। अब सुनिए हिंदू पुराणों की सबसे सुंदर प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया। बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी, सावित्री। सुंदर, बुद्धिमान, साहसी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी तुम खुद अपना वर चुनो। सावित्री घूमने निकली, कई राजकुमारों से मिली, कई धनवानों से मिली, लेकिन किसी में दिल नहीं लगा। एक दिन वे जंगल से गुजर रही थी, तभी उन्हें एक युवक दिखा। लकड़ियां काट रहा था, सीधा सादा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब तेज। सावित्री ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। मैं एक अंधे राजा का पुत्र हूँ। हमारा राज्य छिन गया, अब हम जंगल में रहते हैं। सावित्री के मन में कुछ हुआ। उन्होंने सोचा, यही है, यही मेरा पति होगा। सावित्री घर लौटी, पिता से कहा, मैंने अपना वर चुन लिया, सत्यवान। उसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सावित्री की बात सुनी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। नारद बोले, सावित्री तुम्हें पता है तुमने क्या चुना? सत्यवान निस्संदेह अच्छा युवक है, लेकिन उसकी किस्मत में एक बड़ा अभिशाप है। आज से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी।